द 80-20 प्रिंसिपल, रिचर्ड कॉश। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कहा गया हो और आपने उस प्रोजेक्ट को ठीक अपनी डेडलाइन से एक दिन पहले करना शुरू किया हो और आपने उसे टाइम से सबमिट भी कर दिया हो? आपके चेहरे पर यह हंसी बताती है कि आप भी ऐसा ही करते हैं। बचपन में भी ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने होमवर्क को उसी दिन करते हैं जिस दिन टीचर उनका होमवर्क चेक करते हैं। लेकिन इन बातों का हमारे 80-20 प्रिंसिपल से क्या लेना देना है? आपने नोटिस किया होगा कि आपने अपना जो काम एक लंबे टाइम में करना था उसे एक दिन में खत्म किया। इससे ये समझ में आता है कि आपने अपना 80% रिजल्ट सिर्फ 20% टाइम से निकाला। यही है हमारा 80-20 प्रिंसिपल। इससे और सरल शब्दों में कहें तो ज्यादातर समय हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एफर्ट से आते हैं। तो क्यों ना हम उस 20% वाले हिस्से पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमारा काम कैसा होगा ये वही 20% हिस्सा ही डिसाइड करता है। 80-20 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ की इनसाइट्स के जरिए समझेंगे। की इनसाइट, आपको पहले 80-20 प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ये काम करेगा। अगर 80-20 प्रिंसिपल के जानने से हर कोई उसे अप्लाई कर पाता तो हमें एक ही एपिसोड में इस बाइट को खत्म करना पड़ता। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों वो इस यूनिवर्सल प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई नहीं कर पाते हैं? क्यों? इसका जवाब है हमारा दिमाग। जी हाँ, हमारी बचपन से ये आदत बन चुकी है कि हम सिर्फ एफर्ट से रिजल्ट का अंदाजा लगाते हैं और इसलिए हमें लगता है कि अगर हम किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारा रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से ही आता है। बाकी के 80 एफर्ट का हमें कोई खास फायदा नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट के 80% मार्क्स उसकी 20% पढ़ाई से आते हैं। एक डॉक्टर के पास 80% मरीज 20% बीमारी से आते हैं। एक वकील के पास 80% केसेस 20% मामले वाले ही होते हैं। ऐसे में अगर हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें तो हमारे 80% टाइम और एफर्ट को हम बचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लोग सोचते हैं कि उन्हें उनके हर एफर्ट का डायरेक्ट इक्वल रिजल्ट मिलना चाहिए, इसलिए वो इस प्रिंसिपल को कभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल से हमने ये समझ लिया है कि हमारा हर एफर्ट रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब बारी आती है इस प्रिंसिपल को यूज करने की। कैसे हम इसका अपनी डेली लाइफ में यूज करके हमारी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। की इनसाइट, 80-20 प्रिंसिपल को आप धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें और फिर बाद में आप देखेंगे कि यह आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। अब जब आपने 80-20 के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका यूज हम अपने डेली रूटीन लाइफ में कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी कहीं मिसिंग सी लगती है। जैसा कि आपको पहले हमने आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे ज्यादातर लोग अपने किसी काम या प्रोजेक्ट के सबमिशन के एक दिन पहले ही उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि उनका ज्यादातर टाइम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होता है। उनका असली काम तो सिर्फ 20% टाइम में होता है। अब एक बार के लिए सोच कर देखिए कि अगर कोई इंसान अपने बाकी 80% टाइम में भी उतना ही एफर्ट डालें जितने उसने 20% वाले हिस्से में डाले हैं, तो क्या उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? जिस तरह की एफिशिएंसी एक बच्चा तब लाता है जब उसे अगले दिन होमवर्क को जमा करना होता है, अगर उसी तरह की एफिशिएंसी वो अपनी सारी पढ़ाई में लगाए तो उसके ग्रेड क्या इंप्रूव नहीं होंगे? आप इस प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अभी से अप्लाई करने के लिए आपको पहले इसका यूज उन छोटे छोटे टास्क पर करना है जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ये प्रिंसिपल काफी सही तरीके से अप्लाई करना सीख चुके हैं। इसके अलावा आप शुरुआत में अपने काम के उन पार्ट्स को पहचान लीजिए जहां से कोई रिजल्ट नहीं आता और धीरे धीरे उन जगहों पर 80-20 का ये प्रिंसिपल लगा कर देखें। शुरुआत के कुछ समय तक आपको ये काम कॉन्शियसली करना है। थोड़े समय बाद ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और फिर आप हर काम को इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद ही करने लगेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल को आपके बिजनेस सेल्स में कैसे अप्लाई करें। की इनसाइट, आपका 80% प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट्स की सेल्स से ही आता है। 80-20 का प्रिंसिपल सिर्फ आपके ऑफिस के काम और आपकी पढ़ाई के लिए नहीं है, बल्कि इसे आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स और उनकी सेल्स की लिस्ट बनानी है।
और उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट नोट करनी है जो आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी 80-20 का प्रिंसिपल काम करता है, यानी कि आपके 20% प्रोडक्ट आपका 80% रेवेन्यू लेकर आते हैं। बस आपको इन 20% प्रोडक्ट्स की सेलिंग पर ज्यादा ध्यान देना है और उन्हें लगातार प्रमोट करना है। इस प्रिंसिपल को कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्लाई करके भी देखा है। अगर आप आज टाटा कंपनी को देखें तो उनकी मेजॉरिटी सेल्स टीसीएस और टाटा स्टील से आती है, इसलिए उनका फोकस भी टीसीएस पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर उस बिजनेस में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो इससे कंपनी का पूरा रेवेन्यू सिस्टम हिल जाएगा। इसलिए ओनर ने अपना मेजर फोकस भी इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर रखा है। एक स्टडी में इस प्रिंसिपल का बिजनेस में यूज समझने के लिए यूज किया गया। उसमें यह पाया गया कि बिजनेस में 52% की ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि अब बिजनेस ओनर को यह समझ में आ रहा था कि किन प्रोडक्ट्स में कम एफर्ट भी ज्यादा रिजल्ट लेकर आता है। आप भी 80-20 प्रिंसिपल को अपने बिजनेस पर अप्लाई करें और इसकी ग्रोथ को देखें। लेकिन अब सवाल आता है कि हम इस 80-20 प्रिंसिपल को बिजनेस के किन पार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट की सेलिंग से पहले भी बिजनेस के ऐसे कई सारे पहलू आते हैं जिन्हें हमें इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। की इनसाइट, नेगोशिएशन और कस्टमर लाने में भी 80-20 प्रिंसिपल काम करता है, बस आपको थोड़ा स्मार्टली इसे यूज करना है। बिजनेस डील करने के बारे में, यानी कि जब भी हम किसी पार्टी से कुछ नेगोशिएट करते हैं उस समय कैसे आप 80-20 का प्रिंसिपल अपनी बिजनेस के फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी नेगोशिएशन करते समय हम कई सारे पॉइंट्स सामने वाले के आगे रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सामने वाला इन सभी पॉइंट्स पर अग्री कर जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और उस डील को नुकसान हुआ ये मान लेते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? अगर आप सोच समझकर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि उन सभी पॉइंट से सिर्फ 20% ही ऐसे हिस्से हैं जो आपके बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। यानी कि 80-20 के प्रिंसिपल के हिसाब से उसी डील का 20% हिस्सा ही आपको 80% रिजल्ट निकाल कर देगा। तो इसलिए आपको उन 20% वाले हिस्से को पहचानना है और उसी पर अपने फायदे के लिए जोर लगाना चाहिए। नेगोशिएशन के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग के टाइम भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा 80% बिजनेस 20% कस्टमर लाते हैं, तो हमें कस्टमर सर्विस भी उन 20% के हिसाब से करनी चाहिए ताकि हमारे बिजनेस पर कोई नेगेटिव असर न हो। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो 20% अब आपके बिजनेस के लॉयल कस्टमर बन रहे हैं और यही एक बिजनेस के लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने की निशानी है। अब जब हमने बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर ली तो जरूरी है कि हम 80-20 प्रिंसिपल की हेल्प से हमारी लाइफ को भी आसान करें। हम अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी एक चेंज लाएं। की इनसाइट, जो रिलेशन आपको 80% खुशियां दे उन्हें 80% टाइम देना स्टार्ट करें। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? यहां हमें 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करने की जरूरत है। हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग यही बताती है कि हर एफर्ट का एक रिजल्ट होता है, लेकिन 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि जी नहीं, आपका हर एफर्ट का इक्वल असर नहीं होता है। यानी कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% एफर्ट से आते हैं। इसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में अप्लाई करके देखिए। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में 20% दोस्त आपकी 80% खुशियों की वजह बनते हैं। बाकी लोग आपकी लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। तो जब आप इसे अपनी लाइफ में रिलेशन बनाते समय अप्लाई करते हैं तो आप भी ये समझ पाएंगे कि रियल में कौन से लोग आपके ज्यादा करीब हैं, कौन से लोग आपको वाकई में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब आप यहाँ अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप उन 20% दोस्तों को प्रॉपर टाइम और अटेंशन देते हैं? अगर नहीं तो ये जरूरी है कि आप आज से ही अपने इन रिलेशंस को अपना टाइम देना शुरू कर दें, क्योंकि उनके होने से आपकी लाइफ में काफी फर्क पड़ता है। इसलिए 80-20 प्रिंसिपल हमें रिश्तों में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब बात आती है हमारी लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम की, जो है टाइम मैनेजमेंट। तो कैसे 80-20 प्रिंसिपल आपकी इसमें भी हेल्प कर सकता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। की इनसाइट, केवल टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ अपनी वर्क क्वालिटी को भी इंप्रूव करना होगा। टाइम मैनेजमेंट, ये वर्ड हमने न जाने कितनी बार सुना होगा और अप्लाई करने का सोचा भी होगा, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो फिर टाइम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं।
सही मायने में देखें तो हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप इस बात को सुनकर एकदम हैरान हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर दूसरी सेल्फ हेल्प बुक तो हमें सिखाती आई है कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि टाइम को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है? इससे पहले कि हम आपको इस बात की वजह बताएं, हम ये बता देना चाहते हैं कि रियल में हम क्या करते हैं। फिर हम जानेंगे कि क्यों वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है। दरअसल टाइम मैनेजमेंट में हम और कुछ नहीं, कम टाइम में ज्यादा टास्क को करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, हम ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस समय कौन सा काम कितनी देर तक करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम अपना 80% टाइम का बड़ा पार्ट बिना कुछ प्रोडक्टिव वर्क के निकाल देते हैं, और इस चीज का सोल्यूशन टाइम मैनेजमेंट के पास नहीं है। यही काम आता है एक बार फिर से 80-20 प्रिंसिपल। इसके लिए पहले हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को फिर से देखना पड़ेगा। अब तक के बताए हुए लेसन से आप ये तो समझ गए होंगे कि कैसे हम अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर सकते हैं। एक बार वो लिस्ट बनाने के बाद हमें उसका एनालिसिस भी करना है। इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपके 20% एफर्ट से आपको अपने 80% टारगेट्स में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो फिर क्यों ना हम अपने एफर्ट्स की क्वालिटी को सुधारें? यानी कि अब आपको अपने उन टारगेट पर ज्यादा एफर्ट लगाने हैं जो आपको अपना मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। की इनसाइट: 80-20 प्रिंसिपल से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए कुछ खास एफर्ट डालते हैं। उल्टा कई लोग तो अपनी लाइफ और मुश्किल बनाने वाले काम करते हैं। वो ऐसी जॉब में एनर्जी डालते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं देती है। आज ज्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग अपना ऑफिस टाइम मोस्टली एक कंप्यूटर पर बैठे बैठे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? जी हाँ, इसका सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन का नाम है 80-20 प्रिंसिपल। लेकिन कैसे? आपकी जॉब आपकी लाइफ की 80% मेमोरीज क्रिएट करती है, इसलिए अगर वहां से आपको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं मिलती है तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आपको बस उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको खुश करती हैं और या फिर आपको दुखी करती हैं। फिर उस लिस्ट में से उन चीजों को हटा देना है जो आपको दुखी करती हैं और उन चीजों को जोड़ देना है जो आपको सही मायने में खुशियां देती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपको अपने आप को ये बात लगातार याद दिलानी है कि ये चीजें आपकी 80% लाइफ को डिसाइड करती हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन्हें अपनी लिस्ट में से हटाएं। उसके बाद में आपको उन 20% एक्टिविटीज के बारे में सोचना है जो आपको खुशियां देती हैं, और बस यहीं से आपकी क्वालिटी लाइफ शुरू हो जाती है। इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करने का पहला कदम है इंडिपेंडेंटली सोचना। हमें यह समझना है कि कौन से काम हमें ज्यादा रिजल्ट देते हैं और कौन से काम हमें कम रिजल्ट देते हैं। इसके बाद हमें उन कामों को चुन लेना है जो हमें ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। इससे आप अपने टारगेट की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये भी समझा कि कैसे हमारे सभी एक्शन एक जैसा रिजल्ट नहीं देते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने उन 20% एक्शंस पर फोकस करें जो हमारे 80% रिजल्ट को तय करें। इसी के साथ हमारा 80-20 के इस शानदार प्रिंसिपल को समझने का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन